हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का एकेटिव एग्जाम पॉइंट के व्यू से। तो अगर इतना कवर कर लेते हैं आप, इतना टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो पक्का है कि बैक नहीं लगने वाला है। तो हम लोग देखेंगे, यूनिट वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। उसके बाद सेकंड में आएगा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। उसके बाद फिर यहाँ पे इतना आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आपका राउट्स लॉ आता है। तो राउट्स लॉ मतलब रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, मतलब हर ईयर में कुछ ना कुछ या तो शॉर्ट आंसर में देगा या तो लॉन्ग आंसर में देगा। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है राउट्स लॉ का। और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ जाता है, लिमिटेशन एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, ये नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर आया था 2021-22 में। उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूटेटिंग मिक्सचर हो जाता है। और यहाँ पे गैसेस लॉ आता है, मतलब आइडियल गैसेस के बारे में आता है। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं गैसेस लॉ में, और एक 2020 में आया था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया था 7 नंबर में। तो ये गैसेस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल हो जाता है। उसके बाद सॉलिड क्रिस्टलाइन एमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आज 2021 में आ गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इनको कवर कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन। उसके बाद फिर डाइपोल मूवमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका एप्लीकेशन और डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला हो जाता है आपका सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन हो जाता है। उसके बाद फिर मेजरमेंट ऑफ सरफेस इंटरफेशियल टेंशन, मतलब मेजर कैसे किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से या किस मेथड से यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसी को हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक में यहाँ पे थर्ड यूनिट का हो जाता है सॉल्विलाइजेशन, डिटर्जेंसी, एब्जॉर्बेशन ऑफ सॉलिड इंटरफेस, मतलब ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन हर ईयर पूछ लेता है। जैसे अब लास्ट ईयर पूछा था, आइसो थ्योरम पूछ लिया था, दो मेथड है आइसो थ्योरम, उसको पूछ लिया था। उसके बाद हम लोग फोर्थ यूनिट में देखते हैं। तो फोर्थ यूनिट में इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सेशन से कब पूछ लेगा कि कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंपॉर्टेंट में यही आता है क्लासिफिकेशन का, कॉम्प्लेक्सेशन का। उसके बाद फिर एप्लीकेशन हो जाता है, मेथड ऑफ एनालिसिस भी हो जाता है क्योंकि मेथड कैसे एनालिसिस किया जाता है कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब शरीर के अंदर प्रोटीन बाइंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब प्रोटीन बाइंडिंग कैसे होता है ड्रग का शरीर में। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाता है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्केल में पढ़ेंगे तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ यूनिट में देखते हैं। तो फिफ्थ यूनिट है पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग का आ जाता है पीएच डिटर्मिनेशन। 2 मेथड होते हैं, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड एंड कोलोमेट्रिक मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और एप्लीकेशन ऑफ बफर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ बफर क्या है। उसके बाद फिर आपका बफर कैपेसिटी हो जाता है। उसके बाद बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि यहाँ पे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ये रिपीटेड लगातार ये 4 ईयर में आया है, मतलब एक भी ईयर स्किप नहीं हुआ है। एडजस्टिंग टोनिसिटी, ये हर ईयर पूछता है, तो मे बी इस ईयर भी पूछे एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसको कवर कर लेते हैं तो बैक तो नहीं लगेगा, इतना कन्फर्म है कि बैक नहीं लगेगा, बैक से तो बच सकते हैं। और अगर आपको हाई स्कोर करना है तो पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि यही क्वेश्चन आएगा, या तो बस कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीटेड रहते हैं, जो
ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ हो गया, उसके बाद फिर एडजस्टिंग टोनिसिटी हो गया, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हो गया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन पेपर 2021-22 का, तो वहाँ पे चैनल पे मेरे है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए सिलेबस में, या तो कहीं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लीजिए यूट्यूब पे देख के, या तो किसी समझ बुक से देख के, आप समझ के जैसे समझ पाएँ तो उस तरह आप देख के पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।